नमस्ते। आज हम वो महानायक की बात करेंगे जिसके साथ इतिहास ने बहुत बड़ा छल किया। ये सिर्फ इतिहास के साथ छल नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ छल हुआ, ऐसे महान व्यक्तित्व को छुपाकर। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यह गांधी और नेहरू का देश है। इस देश के इतिहास के पन्नों में सिर्फ चरखा, गांधी और नेहरू ही पढ़ाया जाता है। ये वीर पुरुष का नाम गोपाल पाठा था। ये वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने बंगाल के नोआखली में, जो आज बांग्लादेश में है, 1947 के पहले भारत का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगों में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार, कत्ले आम और जिहादियों द्वारा हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटता देख उनसे बाकी हिंदुओं की तरह रहा नहीं गया और क्रुद्ध होकर अपने साथियों के साथ मिलकर जिहादियों को ऐसा सबक सिखाया कि हिंदुओं के नरसंहार पर चुप बैठा गांधी भी बौखला उठा और अनशन पर बैठ गया। ये नोआखली के दंगे और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे दंगे बंगाल के 1946 में लगातार भारत के विभाजन के लिए दंगे हो रहे थे, जो जिहादियों द्वारा किए जा रहे थे। ये दंगे भारत के लाखों हिंदुओं के लिए ऐसी रातें थी जिसके लिए कभी सवेरा नहीं हुआ। लाखों हिंदुओं का कत्ले आम, भयानक नरसंहार शुरू हुआ था। कोलकाता की गलियां शमशान सी दिखने लगी थी। चारों ओर केवल हिंदुओं की लाशें और उन लाशों पर मंडराते गिद्ध ही दिखाई दे रहे थे। गांव के गांव उजाड़ दिया गया। लाशों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा था। हिंदुओं बच्चियों के साथ, हिंदू औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे थे। उन औरतों के नंगे शरीर सड़कों पर पड़े थे। कुत्ते और गिद्ध उन लाशों को छिन भिन कर खा रहे थे। इस कटते पिटते लुटते कायर हिंदुओं में एक वीरांगना माँ की वीर बेटा उठा। जब उससे देखा नहीं गया, वो जानते थे कि मौत तो आनी है, तो क्यों ना शेर की भांति मरा जाए। ये दंगे बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के इशारों पर और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जिहादियों के नेतृत्व में हो रहा था, जिसके कारण वहाँ की पुलिस भी जिहादियों के साथ खड़ी थी। गोपाल पाठा से ये सब देखा नहीं गया और ऐसी क्रूर अत्याचार को देखकर गोपाल पाठा जी का खून खौल उठा और फिर उन्होंने वही किया जो श्री रामचंद्र जी ने कहा था, भय बिन होय ना प्रीत, वे सठेत साठियम समाचरेत, अर्थात जैसे को तैसा नीति के पक्षधर थे। वे भारतीय जातीय वाहिनी के नाम से संगठन बनाया और अपने साथियों को एकत्र किया, हथियार बम इकट्ठा किए और निकल पड़े जिहादियों और दंगाइयों को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए। जब इन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग के गुंडे सड़कों पर हथियार लेकर घूम रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, तब इन्होंने कहा इनको इन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्रूरता का जवाब क्रूरता से ही दिया जाएगा। फिर क्या, जातीय वाहिनी के लोग भी इन जिहादियों को उसी के भाषा में जवाब देने के लिए चाकू, तलवारें, बंदूक, बम। खुद गोपाल पाठा ने 2 अमेरिकन .45 बोर पिस्टल लेकर जिहादियों को जवाब देने के लिए निकले। उसके बाद वाहिनी के लोगों ने जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके कुछ दिन बाद ही जीजी अजमीरी और मुजीबुर रहमान जैसे मुस्लिम लीग के नेता गोपाल पाठा से शांति बनाए रखने की विनती करने लगा। लेकिन गोपाल पाठा का उन जिहादियों पर भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यही लोग कैसे हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे कुछ दिन पहले और आज शांति की अपील कर रहे हैं। उतने दिनों से जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब गांधी जी सो रहे थे, लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की, तुरंत गांधी नींद से जाग उठे और 1947 में कोलकाता पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर हिंदुओं से अपील की कि आप मुसलमानों को पराया ना समझें, वह अपने ही भाई हैं और जो भी गोपाल पाठा और वाहिनी का साथ दे रहे हैं, वह अपने हथियार मेरे यानी गांधी के पैरों में सरेंडर कर दे। गांधी ने 2 बार यही बात पर्सनली गोपाल पाठा जी को भी कहा, लेकिन गोपाल पाठा ने कोई जवाब नहीं दिया। और बाद में जब गांधी का सेक्रेटरी ने पूछा कि
कि तुमने क्यों नहीं अपने हथियार गांधी के पैरों में डाले, तो गोपाल पाठा का जवाब सुनकर आप दंग रह जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं एक कील भी नीचे नहीं रखूंगा अगर उस कील से हिंदुओं की अस्मिता और सम्मान को बचाया जा सके। गोपाल अपने आप को सुभाष चंद्र बोस का समर्थक बताया था और कहा था कि वो एक क्रांतिकारी परिवार से संबंध रखते हैं और मैं यानी गोपाल पाठा गांधी के अहिंसा और उनके बेतुके विचारों को नहीं मानता हूँ और मेरी यह अपनी राय है कि अंग्रेजों को अहिंसा से नहीं बल्कि मार मार कर यहाँ से भगाया जा सकता है। अपने बाद के जीवन में गोपाल पाठा एक सोशल वर्कर बने और एक चैरिटी भी शुरू किया जिसका नाम नेशनल रिलीफ सेंटर फॉर डिस्टिट्यूट्स था। उन्होंने अपने एरिया में बहुत बड़ा काली पूजन का भी आयोजन शुरू किया था। आज हमने ऐसे वीर पुरुषों को भुला दिया जिन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हिंदुओं की रक्षा की। आज हिंदू उसका नाम तक नहीं जानते हैं। ये सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इस वीडियो को हर एक हिंदुओं तक पहुंचाएं और ऐसे वीरों से सभी हिंदुओं को अवगत कराएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।